जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला चैप्टर संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 4 लेक्चर का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 5, यानी कि चैप्टर एक लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? लेक्चर 5, पांचवा। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का? संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, तथा स्थानीय मान। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1 का नाम है। दोस्तों यदि आप जितने भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस अभी तक हमने आपको प्रोवाइड कराया है वो सब कुछ हमको सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाए, तो उसके लिए दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बनाई है। दोस्तों प्लेलिस्ट देखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप यूट्यूब पे सदाशिव कोचिंग क्लासेस सर्च करिए, फिर उसके लोगो पे बना होगा, लोगो पे क्लिक करिए। लोगो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 3 ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन पहला ऑप्शन दोस्तों आपको दिखाई देगा होम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपको दिखाएगा वीडियोस का, और तीसरा ऑप्शन दोस्तों प्लेलिस्ट का दिखाई देगा। बाकी आगे के और भी ऑप्शन होंगे, लेकिन तीसरे ऑप्शन पे दोस्तों आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा। तीसरे में दोस्तों प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखाई देंगे, ठीक है। उसमें दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों सारे वीडियो दोस्तों अभी तक जितने हमने प्रोवाइड कराए हैं सीरियल वाइज दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक दोस्तों। और दोस्तों सभी वीडियोस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज देख सकते हैं, ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक दोस्तों। आप सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप आसानी से जितने टाइम यहाँ से वीडियो आपको प्रोवाइड होगा फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। दोस्तों दूसरा तरीका नोटिफिकेशन प्राप्त करने का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक दोस्तों। और सूचनाएं भी आपको टेलीग्राम से मिलती रहेंगी। दोस्तों आपको पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की जो भी क्लास है दोस्तों आपको प्रतिदिन शाम 5 बजे को क्या प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए आप सभी भाई बंधु 5 बजे क्या रेडी रहा करिए, अपने जितने भी दैनिक कार्य हैं कर लिया करें, जितने भी जो भी वर्क आपको कर लीजिए 5 बजे फ्री हो जाया करें, क्योंकि जैसे यहाँ से क्लास प्रोवाइड होता है तो आप तुरंत देखते हैं तो आप एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है। आपको क्या नया बढ़िया जोश होगा, सर की क्लास आ रही है, हमको पढ़ना है, हमको सीखना है, तो क्या नया बढ़िया जोश होता है, उसमें क्या जोश में पढ़ते हैं। इसीलिए क्या क्लास भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आप आसानी से देखिए और पर डे दोस्तों नोट्स बनाते रहिए। हम इसलिए हर लेक्चर में इसलिए कहते हैं नोट्स बनाने के लिए, जिससे क्या आपको यदि नहीं बना रहे हो तो आज से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स बनाने से आपको दोस्तों फायदा ये मिलेगा, एक बार वीडियो बना देख लिया, उसके बाद आपने क्या अच्छे से नोट्स बना दिए, तो जब भी आपको आवश्यकता पड़ी जो टॉपिक आप भूल रहे हैं उसको क्या नोट्स में अच्छे से देख लेंगे। जब आपको नोट्स में अच्छे से देख लेंगे दोस्तों, तो कहीं पे यदि कोई डाउट होगी, कोई समस्या होगी, आप आसानी से आपके वो दूर हो जाएंगे। और फिर भी नहीं होगा तो वीडियो तो आपके क्या यूट्यूब पे मिलेंगे, बाद में देख लीजिएगा। और सबसे बेनिफिट ये मिलेगा नोट्स बनाने का, एग्जाम के समय दोस्तों आपको काम आएंगे।
नोट्स क्या एग्जाम के समय काम आएंगे, क्योंकि एग्जाम के समय क्या होता है, आपके एक दिन में 3 पेपर या 2 पेपर दोस्तों होते हैं, तो इसलिए आपको ऐसा तो नहीं होगा जितने बहुत सारे क्या लेक्चर हो जाएंगे आपको। अभी तो पहला क्या होता है, पहला चैप्टर पहला है जो धीरज फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का क्या चैप्टर नंबर पहला ही तो चल रहा, पांचवा लेक्चर है दोस्तों चल रहा है कि नहीं। इसी प्रकार आपको बहुत सारे आपके में चैप्टर है, आपको पता है कितने चैप्टर है, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हमने आपको सिलेबस में लिखाए हैं दोस्तों, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। ठीक दोस्तों, हम हर चैप्टर को विधिवत से पढ़ाएंगे, आप विधिवत से नोट्स बनाते रहिए। और दोस्तों और एक काम आपको करना, नोट्स बनाते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए। आपका शेयर ही हमें मोटिवेट करता है, जितनी ज्यादा संख्या होगी, जितना बड़ा हम लोगों का परिवार होगा, उतना आपको भी अच्छा लगेगा है कि नहीं लगेगा। और क्या ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब लोग वाच करते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ सर क्या इतने लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वाच कर रहे हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे भाई बंधु हमसे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारी बात आप तक पहुंच रही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि शेयर करते रहिए। कमेंट करने के लिए इसलिए कहते हैं, जिससे आप कमेंट करेंगे दोस्तों तो क्या होता है, कमेंट करने से आपके मन के जो विचार हैं वो हमारे तक पहुंचेंगे, और हमारे जो विचार होते हैं हम तो आप तक पहुंचा ही देते हैं, है कि नहीं। तो हमारे तुम्हारे जब विचार एक दूसरे से क्या जब जुड़ते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे, आप कुछ पूछेंगे हम उसका उत्तर देंगे, और हम कुछ जैसे पूछ रहे हैं तो आप उसका कमेंट द्वारा उत्तर दे देंगे, तो हमारे तुम्हारे में एक संपर्क बना रहेगा, एक जुड़ाव बना रहेगा। तो यदि हमारे तुम्हारे बीच में संपर्क बना जुड़ाव दोस्तों बना रहेगा दोस्तों, तब क्या रहेगा, तो आपको भी पढ़ने और पढ़ाने में दोस्तों मजा आता है, तभी तो पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है कि नहीं। इसलिए लगातार दोस्तों आप कमेंट करते रहा करिए, ठीक है। अच्छा लगे तो अच्छा करिए, कहीं पे कोई समस्या तो उसको भी पूछ लीजिए, कहीं पे कोई डाउट है तो वो भी पूछिए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ कमेंट अच्छा आपको जो कोई समस्या, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ भी हो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताया करें। और वीडियो पसंद आता दोस्तों लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, कल का जो लेक्चर नंबर कौन सा हुआ था, चौथा, उसमें दोस्तों चल रहा रोमन संख्यांक पद्धति चल रहा था। क्या रोमन संख्यांक पद्धति चल रहा था। उस हमने रोमन संख्यांक पद्धति क्या होती, हमने विधिवत से आपको समझा दिया था। क्या रोमन संख्यांक पद्धति क्या होती, रोमन न्यूमरल सिस्टम क्या होता, हमने विधिवत से आपको समझा दिया था। तो दोस्तों आपने यदि अभी भी आपने यदि नहीं देखा रोमन संख्यांक पद्धति क्या होती, तो सबसे पहले आपका इसके पहले जस्ट लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर कौन सा, चौथा देखिए। उसमें हमने विधिवत से रोमन संख्यांक पद्धति क्या होती, कैसे सिंबल बनते, हमने विधिवत से लिखना बताया, और क्या रूल होते, उसके क्या नियम है, किस तरीके से हम उसको लिखते हैं, उसके रूल क्या है, वो जरूर देखिए, तभी जाके आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कल हमने आपको क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 13, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमने जो आपको 13 कराया था, बताया था निम्नलिखित संख्यांकों को रोमन संख्यांक पद्धति में प्रदर्शित कीजिए, और उसमें हमने 6 प्रश्न करा दिए थे। कितने प्रश्न कराए थे, 13 के अंतर्गत 6 प्रश्न, यानी कि क्या कराया कि नहीं, F तक हमने करा दिया था, है कि नहीं। उसके आगे कुछ प्रश्न और लेते हैं, जो कोई डाउट होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो लिख लीजिए दोस्तों फटाफट, लिखिए निम्नलिखित, कल वाला प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, निम्नलिखित 13वां नंबर का ही प्रश्न है। निम्नलिखित संख्यांक निम्नलिखित संख्यांक को रोमन संख्यांक पद्धति में प्रदर्शित कीजिए मतलब कहें दोस्तों क्या, या तो यहां लिखेगा प्रदर्शित कीजिए, या आपसे लिखेगा व्यक्त कीजिए, या कहेगा लिखिए। क्या कहेगा, निम्नलिखित संख्यांक को रोमन संख्यांक पद्धति में लिखिए, या निम्नलिखित संख्यांक को रोमन संख्यांक पद्धति में व्यक्त कीजिए या प्रदर्शित कीजिए। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने कल आपको क्या F तक करा दिया था दोस्तों। तो दोस्तों आज जी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसको दोस्तों लिखना है। कल हमने F तक आपको करा दिया था, है कि नहीं। चलिए देखिए, जी आपसे कहता है 99 के दोस्तों लिखना है, ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों H कहता है, जी के बाद दोस्तों H कहता है आपसे 333। आई दोस्तों देखिए, आई दोस्तों आपसे कहता है 333 के बाद दोस्तों 229।
ठीक है 229। जे कहता दोस्तों आपसे 159। अब ध्यान से समझिए, एक 4 प्रश्न दोस्तों हमने लिखे हैं, इसके पहले 6 प्रश्न आ चुके हैं। कितने टोटल हो गए? 6 पहले 4 10 प्रश्न हो गए दोस्तों। कल हमने आपको लिखना बताया भी था, आज भी हम एक बार बता दे रहे हैं। गिनती आपको पता है, इस साइड में लिखे जा रहे छोटा छोटा। ध्यान से देखिए, कल भी हमने आपको लिखने का बताया था क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 50 9 के बाद दोस्तों 10 और हमने कहा था क्या 50 100 500 और कितना 1000। इतना दोस्तों आपको हमने लिखना कल बताया था। तो दोस्तों आपको पता है 1 को क्या लिखते थे दोस्तों? आई से लिखते थे। 2 को काय से लिखते थे? डबल आई से लिखते हैं। 3 को काय से दोस्तों लिखते हैं? ट्रिपल आई, 3 आई। और आपने बताया था कोई भी जो संकेत होगा वो 3 से अधिक बार नहीं आता दोस्तों। 4 को दोस्तों क्या लिखते हैं? 4 को लिखना सबसे पहले 5 लिख ले, 5 को वी से लिखते हैं। और दोस्तों क्या, जब भी किसी भी संकेत को, छोटे संकेत को बाईं ओर दोस्तों लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बड़े संकेत से घटा देते हैं। वी है ये क्या आई इसके पहले लग जाता है, तो 4 ऐसे लिखते हैं। 6 को दोस्तों कैसे लिखेंगे? जब भी किसी बड़े संकेत के दाहिनी ओर कोई संकेत लगाते हैं, छोटा संकेत लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू दोस्तों उसमें इंक्रीज हो जाती है। यानी कि 5 था, इसमें 1 ऐड हो गया, 6 हो गया। 7 को दोस्तों क्या करेंगे? वी लिख के क्या 2 ये बना देंगे। और इसी प्रकार 8 को दोस्तों क्या वी लिख के 3 बना देंगे। तो 5 ये हो गया और 3 ये 8 हो गया। 9 को दोस्तों लिखना है तो 10 को पहले लिखते हैं। 10 को कैसे लिखते थे दोस्तों? एक्स से। कैसे लिखते हैं? एक्स से। 10 को एक्स से लिखते हैं। और आपको क्या पता है, इसी में से यदि हम एक लेस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ये जो आई है सिर्फ v और x से ही लेस होगा और किसी भी संकेत से लेस नहीं होगा। कहने का मतलब दोस्तों जैसे l जो 50 को l से लिखते थे, 100 को c से लिखते थे, ठीक है, 500 को d से लिखते थे और 1000 को m से लिखते हैं। ये तो लिखा था कल क्या? 50 को l से लिखते हैं, 100 को c से लिखते हैं, 500 को d से लिखते हैं और 1000 को m से लिखते हैं। ये कल हमने आपको लिखना सिखाया था, उसके रूल भी बताया था कैसे दोस्तों लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये संकेत है, इन्हीं संकेत, बस इतने ही संकेत हैं। कितने? 1 2 3 ये और 4 ये। 7 संकेतों के द्वारा हम क्या संख्याओं को रोमन संख्याओं में बदल कर सकते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति हमारी है, ये नंबर जो है, इन नंबरों को दोस्तों जो संख्यांक हैं, ये संख्यांक ही तो है, इन संख्यांक को दोस्तों रोमन में चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है 99। क्या कहा गया दोस्तों? 99 कहा गया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 99 को हम कैसे लिखेंगे? 99 को दोस्तों हम कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों आपको देखना है। 99 को देखो ध्यान से, 90 प्लस 9 दोस्तों लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 90 प्लस दोस्तों 9 लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, 99 को यही आगे लिखे हैं, 90 प्लस दोस्तों 9। क्या? 99 को 90 प्लस 9 लिख सकते हैं। और ध्यान समझिए, अब 90 का दोस्तों कहने का मतलब है, 90 को दोस्तों हम ये लिख सकते हैं 100 माइनस 10, क्योंकि 90 का कोई संकेत इसमें है नहीं। यदि 90 का डायरेक्ट कोई संकेत होता तो लिख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट संकेत नहीं थी, इसलिए 90 को दोस्तों 100 माइनस 10 लिखेंगे और प्लस का 9 को दोस्तों 10 माइनस 1 लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए 100 क्या होता है, आपको 100 का संकेत पता है, 100 क्या होता है? सी होता है, तो हमने सी लिख दिया। और क्या 10 इसमें से लेस करना है, 10 क्या इसमें से लेस करना है, तो 10 लेस करना। आपको पता है जब भी बड़े संख्या से छोटे संख्या को घटा देते हैं तो काम हो जाता है। यानी कि जब भी घटाना होता है तो हम बाईं ओर लिखते हैं। तो 10 का सिंबल क्या होता है दोस्तों? x होता है, इसलिए यहाँ क्या बना दिया? x बना दिया। बीच में प्लस था तो प्लस लगा लिया। अब इसी बार 10 का सिंबल दोस्तों x हो गया, और ये 1 लिखा तो 1 का सिंबल दोस्तों i होता है। प्लस को हटा देते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी कि दोस्तों 99 को यदि आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? x c i और x। ये दोस्तों इतनी बात क्लियर होगी? है आसान कि नहीं आसान? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब ध्यान समझिए, 300 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 300 को दोस्तों लिखना है तो ध्यान समझिए, यहाँ हम छोटा छोटा लिखते हैं। 300 को देखा लिखेंगे 300
और प्लस दोस्तों कितना 33 है, तो 30 और प्लस 3, 333 को लिखना 300 प्लस कितना 30 प्लस 3 लिख सकते हैं। आप ध्यान समझिए 300 प्लस 30 प्लस 30, और 300 को दोस्तों हम तोड़े हैं तो क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100। लिखना चाहें तो हम 300 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यदि यहाँ ही लिखना चाहें तो 100 प्लस 100 का था 100 का मतलब दोस्तों कितना सी, तो यानी कि सी प्लस सी, तो 1 2 3 सी हो गए, यानी कि 300 के स्थान पे हम डायरेक्ट लिख दें दोस्तों 3 सी, 1 2 3 सी लिख सकते हैं। ये समझ में कैसे किया हमने, इसी प्रकार दोस्तों ध्यान से देखिए 30 है तो 30 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 10 का मतलब दोस्तों क्या x, तो x प्लस x 3 हो गए दोस्तों। तो यहाँ कितना हो गए, ये तीनों प्लस हटा देते हैं दोस्तों, ये चीज समझ में, यानी कि क्या 30 को दोस्तों हम ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं, और 3 को दोस्तों आपको क्या लिख सकते हैं ये, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी 3 हो गए दोस्तों। ध्यान से देखिए ये बात समझ में है कि नहीं समझ में, यानी कि 333 को दोस्तों यदि लिखना है तो हम क्या लिखेंगे ट्रिपल सी ट्रिपल एक्स और क्या ट्रिपल आई, ये 300 233 का हो गया संकेत हमारा, जो नंबर संख्यांक को रोमन में चेंज कर दे। कैसे किया हमने हर चीज करके दिखाई। यदि आप यही डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये लिख सकते हैं, और यदि आप ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखिए अब देखिए 229 को दोस्तों लिखना है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। 229 को लिखना तो क्या लिखेंगे 200 प्लस 200 क्या 20 और प्लस 9, 200 प्लस 20 प्लस 9, और आपको पता 9 को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इस बार लिखना है, आप तो सीख चुके होंगे ना। 200 को दोस्तों पता है 200 को 100 प्लस 100 लिखेंगे, यानी कि 100 प्लस 100 यानी कि 100 का संख्या सी होता है, इसलिए कितना सी हो गया। अब प्लस दोस्तों देखिएगा 20 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 10, तो 10 का संकेत x होता है, 2 बार है इसलिए x और x हो गया। अब प्लस इसको क्या लिखें 9 का संकेत, तो आप जानते कितना x आई होता है, या क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप तो सीख चुके हैं ना, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट करने लगे। अब इसको की में मिला लीजिए, तो 229 बराबर दोस्तों क्या हो गया, देखिए फाइनल आंसर हमारा 229 बराबर दोस्तों सी एक्स एक्स आई और x। 229 को दोस्तों हम ये ले सकते हैं सी एक्स एक्स आई एक्स ले सकते हैं। लिख लीजिए फटाफट, इतने 3 लिख लीजिएगा और बताते हैं दोस्तों अभी फटाफट। हो गया दोस्तों, चलिए अब इसी प्रकार इसको तोड़ लीजिए। तो जो हमारे पास संकेत उनको रखिए, इसको तोड़ना तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 50 और प्लस का दोस्तों कितना 9। आप ध्यान से समझिए 100 प्लस 50 प्लस 9, चलिए तो 100 प्लस 50 प्लस 9 लिख सकते हैं। लिखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे ध्यान से बताएं दोस्तों। चलिए इसको फटाफट लिख के बताइए, कमेंट करके बताइए। 100 प्लस 50 प्लस 9 लिखे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कमेंट फटाफट करिए दोस्तों। 100 प्लस 50 प्लस 9 159 को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। हमने 159 को आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताया था, आपको याद आ रहा है, हमने 159 का सॉल्व करने का तरीका दोस्तों बताया था, याद आ रहा होगा कि नहीं यार। चलिए करके दिखाइए फटाफट, कमेंट करिए फटाफट दोस्तों, कमेंट करके बताइए। बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ बचा नहीं। चलिए मुझे उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया। और देखिए ध्यान से कैसे 100 है तो 100 का संकेत क्या होता है दोस्तों सी होता है, 50 का संकेत एल होता है और 9 का संकेत आई एक्स होता है। हो गया, बस कुछ करना नहीं है, आप सीख चुके हैं ना। 159 तो ध्यान समझिए कितना 100 का मतलब दोस्तों सी, 50 का मतलब दोस्तों एल, ऐड करना है क्योंकि क्या इसी में ऐड हो रहा है तो इधर चला जाएगा। 9 का मतलब दोस्तों कितना एक्स आई, यानी कि 10 माइनस कितना 1 तो एक्स आई होगा। यानी कि दोस्तों यदि हमको 159 को लिखना तो सी एल आई एक्स होगा दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप ऐसे कर लेंगे। चलिए फटाफट लिख लीजिए। चलिए कुछ और करा देते हैं।
चलिए इसको रब करें। चलिए ऊपर के हम 2 रब कर रहे हैं, तब तक आप नीचे के कर लीजिए। देखिए के, अब के दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं 101 है। कितना? 101 है। कितना दोस्तों? 101 है। तो दोस्तों 101 को हम कैसे लिखेंगे आपको पता है? 100 प्लस आई कर क्या कर दें? 101 बहुत आसान हो जाएगा। तो 100 लिखें और प्लस उसमें क्या कर दें? 1 ऐड कर दें। 101 लिखना है तो क्या 100 लिखा, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो 100 का मतलब C और 1 का मतलब दोस्तों कितना? I, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? C और प्लस I यानी कितना? CI। CI, ठीक है। ये जो हमने कल आपको कुछ नोट लिखाया था उसमें बताया था, जो ये फर्स्ट है ये किसी के सिर्फ V और X के बाईं ओर आएगा। C जो ये फर्स्ट लिखा, I जो लिखा है ये I सिर्फ V और X के पहले आएगा। इसीलिए हमने 99 को आपको लिखा था 90 प्लस 9 करके लिखाया था, ना कि हमने 100 माइनस 1 किया। अभी 99 लिखाया था तो हमने इसको क्या किया? 90 प्लस 9 करके लिखा है। 90 प्लस 209 करके हमने लिखा था, ना कि 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 करते दोस्तों 100 का मतलब कितना? C और 1 का मतलब दोस्तों I, तो IC नहीं लिख सकते हैं। IC नहीं, क्योंकि नियम आपका कहता है कि जो ये फर्स्ट जो I होता है ये सिर्फ V और X के बाईं ओर ही आता और किसी भी संकेत के बाईं ओर नहीं आएगा। समझ गए होंगे ना? चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि आप निम्नलिखित संख्यांकों, जो संख्यांक है उनको रोमन में आप व्यक्त कर लेंगे, प्रदर्शित कर लेंगे। हो जाएगा ना दोस्तों? अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। इसको रब करें। देखिए प्रश्न संख्या 14 आपसे कहता है, चलिए इसको रब ही कहते हैं पूरा, ध्यान से देखिए। अब इसका जस्ट उल्टा, देखिए दोस्तों फटाफट जस्ट इसका उल्टा देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है निम्नलिखित रोमन संख्यांक निम्नलिखित रोमन संख्यांक को संख्यांक में लिखिए। निम्नलिखित रोमन संख्यांक को संख्यांक में प्रदर्शित कीजिए यानी कि या लिखिए या व्यक्त कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए इसका पहला पार्ट ए देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही अच्छे दोस्तों हैं। देखिए हम कई सारे लिखे जा रहे हैं और फटाफट आपको करके दिखा रहे हैं। जैसे आपसे कहता है x I, ये ए हो गया दोस्तों। आपसे बी कहता है पार्ट CLXI एंड सी पार्ट दोस्तों आपसे कहता है CXVII एंड दोस्तों आपसे फोर्थ पार्ट कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, फोर्थ पार्ट कहता है आपसे दोस्तों IXXI दोस्तों। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, हो गया दोस्तों, लिख लिया होगा ना इसको फटाफट। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे।
आपने सारे संकेत देख लिए, ये आपके पास पहले से बने। अब देखिए आपको क्या है, ट्रिपल एक्स है, तो ट्रिपल एक्स का दोस्तों कहने का था, एक एक्स का मतलब दोस्तों कितना होता है 10 होता है, इसलिए 3 एक्स का मतलब कितना 10 प्लस 10 प्लस 10। भाई ट्रिपल एक्स है यानी कि एक एक्स का होता है दोस्तों 10, दूसरे एक्स का दोस्तों 10, तीसरे एक्स का मतलब 10, और ये आई का मतलब दोस्तों क्या होता है 1 प्लस 1, जोड़ लीजिए। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा दोस्तों 30 और 1 31, यानी कि ट्रिपल एक्स आई को हम क्या 31 लिख सकते हैं। हो गया, कुछ है। अब देखिए सी एल एक्स आई, अब ध्यान समझिए, अब यहां कहां से स्टार्ट करें उस पर ध्यान देंगे। तो जो इसमें चुनेंगे सबसे बड़ा जो हमारा रोमन जो संख्यांक कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा रोमन संख्यांक कौन सा है, सी बड़ा है कि एल बड़ा कि एक्स बड़ा कि आई बड़ा। तो सबसे बड़ा दोस्तों आपको एल नजर आ रहा है, एल है कि सी बड़ा है, सबसे बड़ा देखिए एल कितना 50 होता है और सी 100 होता है, यानी कि एल बड़ा कि सी बड़ा। तो सबसे बड़ा दोस्तों हमारा कौन सा होगा सी बड़ा, तो यानी कि सी से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सी का मतलब दोस्तों कितना होता है 100 होता है, प्लस एल का मतलब दोस्तों कितना 50, क्योंकि दाहिनी ओर चलना ना सी के, आप सी के दाहिनी ओर चलेंगे तो सारे प्लस के चलेंगे। और दोस्तों एक्स का मतलब कितना होता है 10 होता है, और यानी कि कितना होगा 10, और उसमें दाहिनी ओर उसके भी लगा है ये आई, तो आई का मतलब दोस्तों कितना होता है 1, जोड़ लीजिए फटाफट। तो 100 150 100 50 150 150 160 161 हो गया, कितना 161, यानी कि सी एल एक्स आई दोस्तों किसके बराबर होगा 161 के हो गए। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिए, इसको देखते हैं। अब ध्यान से सी एक्स वी आई आई, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा सी एक्स वी आई आई, तो आपको सी बड़ा है, सी का मतलब कितना दोस्तों 100 होता है, यानी कि सबसे बड़े क्या लिखेंगे 100। अब चूंकि जो सबसे बड़ा उसके दाहिनी ओर, चूंकि दाहिनी ओर चल रहा है इसलिए दाहिनी ओर देखते कौन सा ये चला, तो सी एक्स है, एक्स का मतलब दोस्तों कितना हो गया 10 हो गया, और प्लस वी आई आई, तो वी का मतलब दोस्तों कितना होता है ध्यान समझे, v का मतलब दोस्तों 5 होता, और आई आई का मतलब दोस्तों कितना 1 1 2 हो गया। तो डायरेक्ट देखिए वी आई आई आपको डायरेक्ट पता है कि हाँ वी आई आई कितना 7 होता है। तो चाहे आप 5 प्लस 1 कर लीजिए, 5 प्लस 1 कर लीजिए, डायरेक्ट दोस्तों हम कितना 7 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा 100 10 110 और 117 हो गया कि सी एक्स वी आई, और आई को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 117 लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी बात इसमें देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा, तो जाहिर सी बात है ये x बड़ा हो तो x ले ले, इस x को यदि हम चुनते हैं इस वाले x इतना और इतना अलग अलग कर ले, यानी कि इसका मतलब इधर वाले x का मतलब दोस्तों कितना हुआ, इधर वाले x का मतलब दोस्तों कितना हुआ, ध्यान से समझिए, इधर वाले का x में से i को क्या क्या लेस किया गया, यानी कि 10 में से 1 घटाएगा 9, यानी कि x i यानी कितना 9 हो गया, और x i इधर है एक्स आई यानी कि एक्स आई, तो एक्स का मतलब कितना, एक्स का मतलब दोस्तों 10 हो गया, और आई इसमें क्या होगा 1 इंक्रीज हो रहा है 1, यानी कि कितना 1, जोड़ लीजिए कितना हुआ, कितना दोस्तों हुआ जाके, इसका मतलब समझ पाए दोस्तों 9 प्लस 10 प्लस 1, यानी कि डायरेक्ट दोस्तों कितना हो गया दोस्तों 10 1 कितना 10 1 कितना हो गया 19 1 20 हो गया, यानी कि 11 प्लस कितना हो गया 11, ये 9 हो गया जाके, जब इस रूप में लिखा मिलता तो ये 9 हो गया जाके दोस्तों, ये कितना 10 हो गया प्लस 1 हो गया तो 20 हो जाएगा दोस्तों। और डायरेक्ट आप दोस्तों आपको इतना नहीं करना, भाई जान लिखा मिला तो कर लेंगे, वैसे आपको पता है 20 कैसे लिखा मिल सकता है, ये तो ऐसे मिल भी सकता है, या दोस्तों डायरेक्ट आपको ऐसा भी लिखा मिल गया तो ये वो तो 20 हो ही गया, या ऐसे आपको लिखा मिल गया एक्स एक्स, तो दोस्तों एक्स एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब 10 और दूसरे एक्स का मतलब दोस्तों 10, तो कितना होगा 20 हो गया, यानी कि इस रूप में दोस्तों आपको लिखा मिल गया तब भी आप 20 ही लिखेंगे। क्या यदि 20 को डायरेक्ट लिखना है, यदि उस रूप में लिखा मिला जैसे अभी हमने लिखा था उस रूप में दोस्तों लिखा है आपको, तो आप वैसे लिखेंगे तब भी 20 आ रहा है करके दिखाएंगे, और यदि एक्स एक्स लिखा है तो आप 20 लिख सकते हैं, यानी कि 20 को यदि कहीं लिखा हो तो हम एक्स एक्स लिखेंगे, उस रूप में नहीं, वो तो आपको क्या थोड़ा कंफ्यूजन के जो आप कंफ्यूज हो जाएं इसलिए उसको दोस्तों दिया, यानी कहने का मतलब एक नंबर को हम कई तरीके से दोस्तों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अगले दोस्तों प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट इसको नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए ए बी सी, अच्छा ये करना ABCD था ना, ऊपर वाले रब करें दोस्तों, लिख लिया होगा ना, आप ध्यान से देखिए E देखिए और इधर एक F लिख लीजिए।
चलो नीचे वाला भी रब कर दें। दोस्तों कमेंट करते रहिए, यदि आपको समझ में आ रहा है, इसलिए बहुत स्लोली आपको पढ़ा रहे हैं, हर चीज को बड़ी स्पष्ट से बता रहे हैं, क्योंकि आपके लिए क्या बिल्कुल नया लग रहा होगा। जैसे आपको लिखा मिल जाए दोस्तों कहीं पर CXI LVII G ले ले, H ले लिया। अब देखिए G क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे मिल रहा है CLVI, और ये दोस्तों लिखा है CCXXII। ध्यान समझिए कैसे लिखेंगे, आप ध्यान समझिए कैसे लिखेंगे। अब देखिए CXI तो सबसे पहले बड़ा चुनेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बड़ा कौन सा, सबसे पहले देखिए इसमें बड़ा कौन सा, C बड़ा, क्योंकि C का मतलब दोस्तों कितना होता है 100 होता है, यानी कि 100 लिख लेंगे। उसके आगे दोस्तों कितना है XI लगा, तो XI का मतलब दोस्तों 11, तो चाहे डायरेक्ट प्लस 11 कर दीजिए, यानी कि या X तो है ये 10 और उसमें दाहिनी ओर I लगा, इसलिए क्या 1 कर लिया। ये चीज समझ में क्या, 100 तो था ही, उसी में क्या कर लिया X लगा तो 10 हो गया, I हो गया, यानी कितना होगा दोस्तों 100 10 111 हो गया ना, 100 10 110 11 हो गया। ये चीज समझ में है। इसको देखिए LVII, तो सबसे बड़ा कौन दोस्तों, L ही तो है। L का मतलब दोस्तों कितना 50 हो गया, V का मतलब दोस्तों कितना हुआ, L लिखा ना, L का मतलब 50, V का मतलब दोस्तों कितना, V का मतलब दोस्तों 5 होता है, और I तो 5 प्लस I 3 हो गया, तो कितना 8 होगा। डायरेक्ट भी आपके पास संकेत है इसका, आपके पास डायरेक्ट भी संकेत है VII, डायरेक्ट कितना VII कितना 8 होता है, तो डायरेक्ट प्लस आप 8 भी लिख सकते हैं, क्या डायरेक्ट 8 भी लिख दें, या डायरेक्ट दोस्तों ऐसे सॉल्व कर लीजिए, यानी कितना होगा 50 और 58 हो गए, यानी कि LVII को क्या लिख सकते हैं, है कुछ करना ही नहीं, बस थोड़ा समझने का प्रयास करना है। जैसे इसको करना है CLVI, फटाफट कर मन करके बताइए, इतनी देर में आपने लिख लिया होगा। सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है इसमें से, देखिए C बड़ा कि L बड़ा, कौन सा बड़ा दोस्तों, C बड़ा, तो C लिख लिया, तो C का दोस्तों कितना होता है 100 होता है, तो 100 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या लगा है L का दोस्तों 50। आपको पता है VLD कभी भी बाईं ओर नहीं आते हैं, इसलिए किसी भी संकेत के VLD कभी बाईं ओर नहीं आते दोस्तों, दाहिनी ओर ही आएंगे, तो बाईं ओर नहीं आते हैं। इसलिए देखो C के दाहिनी ओर L है, बाईं ओर नहीं, कहीं LC आपको लिखा नहीं मिलेगा, कहीं पर LC लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल कहता है कि VLD कभी बाईं ओर नहीं आते हैं, ठीक है। तो कितना C का मतलब 100 हो गया, L का मतलब 50 हो गया, और VI तो V देखो V का मतलब 5, I का मतलब 1, तो चाहे डायरेक्ट VI का पता 6 लिख ले, चाहे 5 प्लस 1 लिख ले, ऐड कर लीजिए, तो 100 और 50 दोस्तों कितना होगा 150, 156 हो गया। CLVI को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 156 लिख सकते हैं। अब देखिए CXXI, तो देखिए CXXI को क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए। C का मतलब दोस्तों कितना 100, इसी के नीचे लिखते हैं, चलिए इसको हम इसी के नीचे सॉल्व करते हैं। C का मतलब कितना दोस्तों 100 हो गया, फिर C है तो फिर 100 हो गया, फिर दोस्तों कितना X है तो 20 हो गया, फिर X है तो 20 हो गया, फिर I कितना I है तो 1 हो गया, और फिर कितना I है तो 1 हो गया। इनको सबको ऐड कर लीजिए, या डायरेक्ट दोस्तों क्या 100 2C थे तो C डायरेक्ट क्या लिख सकते थे 200 लिख सकते थे, डायरेक्ट ये करना चाहते हैं, और XX दोस्तों 2 है इसलिए 20 हो गया, और I 2 बार लिखा इसलिए 2 हो गया, ऐसे भी कर सकते थे। कितना X 2 बार है ना, अच्छा यहाँ देखिए 20 लेके ना, X का मतलब दोस्तों कितना होता 10, तो 10 और प्लस 10, भाई C का मतलब 100 और X का मतलब 10 प्लस 10 1 प्लस 1, तो 200 200 हो गया, 10 10 20 हो गया, और कितना 1 1 2 हो गया। तो डायरेक्ट इसको हम ये लेना, हमने क्या आपको तोड़ के भी बता दिया कि ऐसे लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब इनको ऐड करके लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 200 220 222 222, यानी कि 222 को दोस्तों ये लिखना है, तो CXXI लिख सकते हैं, यानी कि CXXI को दोस्तों क्या होता है 222 के बराबर होता है। चलिए लिख लीजिए फटाफट, चलिए एक करके और दिखा देते हैं। आइए देखिए दोस्तों, अगला पार्ट क्या कह रहा है, I
आपसे कह रहा है सी एक्स 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 वी आई आई आई। ध्यान से देखिए, ये लिखा, ध्यान से समझिए, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। अब ध्यान सबसे बड़ा कौन दोस्तों इसमें से, सबसे बड़ा कौन, सी वाला, किसी का मतलब 100, तो 3 बार लिखा है, तो डायरेक्ट यदि आप लिखना चाहें तो सी तो 100 प्लस 100 लिखेंगे। इसको क्या x x x 10 प्लस 10 लिखेंगे। v का मतलब 5 और ये क्या मतलब 1 प्लस 1, लेकिन इतना लिखेंगे तो बहुत बड़ा लेते हो। आप चाहते हैं तो ऐसा भी ले सकते हैं, हम डायरेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं। c का मतलब सी 100 प्लस 100 कितना होगा, 300 हो गया। इन 3 सी का मतलब 300 होगा। x यानी कि 10 प्लस 10 कितना होगा, 30 हो गया। और कितना v आई कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, यानी तो ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया दोस्तों, यानी कि सी एक्स 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 वी आई को लिख सकते 30 प्लस 30 130 प्लस 30 कितना हो गया, सॉरी 300 प्लस 30 दोस्तों कितना 330 हो गया, प्लस 8 338 हो गया। तो दोस्तों हम ये ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पे कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए। कोई समस्या या कोई डाउट हो दोस्तों जरूर बताइए। अब ध्यान समझिए, और लिखा है, चलिए इसको रख पाते हैं और लिख लेते हैं फटाफट। देखिए जे लिखिए, के देखिए जे आपसे कहता है दोस्तों एक्स एल, एक मिनट क्या लिखना है दोस्तों, एक्स एल को दोस्तों क्या लिख सकते हैं संख्यांक में, और दोस्तों एल एक्स एक्स को क्या लिख सकते हैं। और देखिए एल, देखिए इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, एल एक्स एक्स और एक्स। और देख लीजिए दोस्तों जे का मतलब कितना, एक्स एल लिखा है तो जे में देखिए एक्स एल लिखा है, देखिए एक्स एल को क्या लिख सकते हैं। तो आप देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन, क्या इन दोनों में से बड़ा कौन, देखिए एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब दोस्तों क्या होता है 50 होता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन दोस्तों, एल, यानी कि दोस्तों करना क्या है, एल को लिख लिया हमने 50, ठीक है। और इसी में से क्या करना, चूंकि एल का बड़ा संकेत है और उसके बाईं ओर, एल बड़ा संकेत उसके बाईं ओर एक छोटा संकेत लगा है, तो आपको पता है बाईं ओर जब छोटा संकेत लगता है तो हमेशा आप जो बाईं ओर डिजिट लिखी होती है वो घटती है, इसलिए एक्स का दाम एक्स का 10 हो गया, यानी कि दोस्तों एक्स एल दोस्तों कितने बराबर होगा, 50 - 10 40। है आसान कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान समझिए इसको, देखिए इसी बार एल एक्स एक्स, इन दोनों में से ध्यान से देखिए कौन सा बड़ा, एल एक्स एक्स में से कौन सा बड़ा, तो एल ही बड़ा है, एल का मतलब 50, तो फटाफट लिख लिया 50। अब ध्यान समझिए, अब देखिए एल के दाहिनी ओर एक्स लगे हैं, तो एक्स एक्स 2 बार लगे, देखिए कितना 10 प्लस 10, ये तो हुआ, यानी कि 50 प्लस 60 प्लस 70, यानी कि एल एक्स एक्स को क्या लिख सकते हैं 70। कोई दिक्कत, कर सकते हैं कि नहीं। आप ध्यान समझिए, यहां एल एक्स 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 लिखा, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा, इन दोनों संकेतों में से कौन संकेत बड़ा, एल बड़ा। एल का मतलब दोस्तों कितना 50 होता, यहां नीचे लिख दे, यहां नीचे लिख देना है 50, एल का मतलब कितना 50 हो गया। और क्या एल एक्स 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 है तो प्लस का दोस्तों कितना एक्स कितना मतलब 10 फिर 10 फिर 10, चूंकि ये दाहिनी ओर लिखे इसलिए ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 50 ये 10 10 30 हो गया, यानी कि 80, यानी कि एल एक्स 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 को दोस्तों कितना लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर भी यदि कहीं पे दोस्तों डाउट है तो अपने भाई से निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, तो जो रोमन संख्यांक पद्धति थी, क्या
ये क्या था, निम्नलिखित रोमन संख्यांक पद्धति को, निम्नलिखित रोमन संख्यांक पद्धति को संख्यांक में प्रदर्शित कीजिए, या खाली निम्नलिखित रोमन संख्यांक को संख्यांक पद्धति में संख्यांक में प्रदर्शित कीजिए। तो हमने आपको रोमन से संख्यांक में परिवर्तित करना सिखा दिया और संख्यांक से रोमन में भी परिवर्तित करना सिखा दिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज आप सभी भाई बंधुओं को ये क्लास आज की कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो चैप्टर संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, यहां तक समाप्त हो चुका। अंकों का ज्ञान ही तो सीख रहे थे, अंकों के बारे में तो सीख रहे थे, किस अंक को हम रोमन में कैसे लिखेंगे, कि रोमन से संख्यांक में कैसे लिखेंगे, तो अंकों का ज्ञान ही तो चल रहा था। आपने संख्या जान ली, संख्यांक का बोध हो गया, संख्यांक के बारे में भी जान लिया, अंकों का ज्ञान होगा। अब आपका लास्ट टॉपिक स्थानीय मान बचा है। तो अगला जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर कौन सा, 6, स्थानीय मान के बारे में दोस्तों होगा। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए और लाइक दोस्तों जरूर करें, ठीक। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।